को प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य, सामर्थ्य में शक्ति होता है। प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य हेतु सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य हेतु सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन रहेगा पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आ जाएगा आप लोगों को, है ना। या कॉस फाई नहीं रहता तो चेंज करके भी आ जाता है आपको, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस फाई की जगह आपको आर अपॉन जेड भी आ जाता है ना। तो दो में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य हेतु सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज बराबर से वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई रहेगा, या पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की जगह आर अपॉन जेड भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन दोगे प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य का। तो प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य का डेफिनेशन रहेगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान इंटू प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। सिंपल सा डेफिनेशन देना है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान और प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान के गुणनफल को प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इसमें V इंटू आई। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण लेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण चाहिए हम लोगों को V के वैल्यू के लिए, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण ले लेते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण रहेगा आपका V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा समीकरण लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण लेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब जो V और I की वैल्यू है इसको उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं। V और I की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो P इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई की जगह आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब चूंकि हमको 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्रिएट करना है, इसलिए इसको डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लीकेशन बाई 2 कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू डिवाइड बाई कर लेते हैं 1/2 वी नॉट आई नॉट इंटू मल्टीप्लीकेशन बाई कर लेते हैं, बैलेंस हो जाता है, जैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं होता है। 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वैल्यू आ जाता है। अब जो आपके पास में 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसकी जगह पर आप फार्मूला लगाओगे। फार्मूला रहेगा आप लोगों का, फार्मूला रहेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू रहता है, इसको हल करने पर आपके पास में आएगा कॉस फाइव, सॉरी इसको हल करने पर आएगा आपके पास में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है आपका
2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इससे हम फार्मूला क्रिएट करेंगे, तो आपके इसमें 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल, आपको जब फार्मूले को हल करोगे ए का वैल्यू आप डब्ल्यू टी रखोगे और बी का वैल्यू डब्ल्यू टी माइनस 5, है ना। तो इसको हल करने पर आपके पास में आंसर आ जाएगा cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का। तो हल करते हैं, P इज इक्वल टू 1/2 V नोट I नोट, यहाँ हल आ जाएगा आपका इसमें, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका इसमें cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब इसको अंदर डिवाइड करते हैं, है ना, अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, तो P इज इक्वल टू 1/2 V नोट I नोट cos 5 माइनस 1/2 V नोट I नोट cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब चूंकि यहाँ से एक पूर्ण चक्र के लेते हैं, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है ना। तो पूर्ण चक्र के लिए इसलिए हमारे पास में जो वैल्यू रहेगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 रख देते हैं। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन होकर 0 हो जाएगा आप लोगों का। तो अब यहाँ से आपका औसत मान की बात है, इसलिए पी एवरेज लग जाएगा। पी एवरेज इज इक्वल टू वी नोट आई नोट cos 5 और माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0। तो हल करेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू वी नोट आई नोट cos 5 हो जाएगा। अब 1/2 भी रहेगा आप लोगों का, 1/2 वी नोट आई नोट cos 5 और 1/2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 का √2 में डिवाइड कर लो, √1/√2 इंटू √2 वी नोट आई नोट cos 5। ठीक है, अब इसको एक बार वी नोट के साथ, तो एक बार आई नोट के अपॉन में ले लो। P एवरेज इज इक्वल टू वी नोट अपॉन √2 इंटू आई नोट अपॉन √2 और इंटू cos 5। अब यहां से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान से V0 अपॉन √2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसमें VRMS, है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तथा आई नोट अपॉन √2 इज इक्वल हो जाएगा आपका इसमें IRMS, है ना। इसको रख देते हैं, दोनों का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ रखते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS और इंटू cos 5। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए आएगा, है ना, तो ये करना है। और अगर आपको cos 5 की जगह अगर आपके पास में R अपार्ट Z आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शक्ति गुणांक का फार्मूला लगाओगे,
शक्ति गुणांक इज इक्वल टू होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। शक्ति गुणांक को हम cos फाई से सिंबॉलिक करते हैं, तो cos फाई इज इक्वल टू प्रतिरोध मतलब R हो जाएगा, प्रतिबाधा मतलब क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। रख दो यहाँ पर। तो हल करेंगे तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS और इंटू cos फाई की जगह आ जाएगा आपका R/Z। तो इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य। P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई आता है, या P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z आएगा। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य को हल करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का सामर्थ्य या